आप अगर मेडिसिन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने इसका ज़रूर ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉय हम हायर करें, मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि मेल और फीमेल में बहुत अंतर आता है। अगर आप शहर की वर्किंग कराना चाहें तो फीमेल्स बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, कम पैसे में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर इंटीरियर के लिए रखना है या कि शहर के बाहर के लिए तो मेल में रखें, क्योंकि मेल ज़्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो दोनों हैं, दोनों बेस्ट ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं शहर के लिए। अगर शहर में मेल और फीमेल का सिलेक्शन करना तो मैं कहूँगा फीमेल का चॉइस ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सपीरियंस अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर फ्रेशर है तो भी ठीक है फीमेल्स में। और अगर मेल हायर कर रहे हैं तो मेल को एक्सपीरियंस ही रखें, क्योंकि उसे पता होगा कि वर्किंग कैसे करनी है, क्या मॉलिक्यूल सेलेक्ट करना है, किस डॉक्टर से क्या बात करनी है। अगर उस एरिया का ही, अगर वो जिस एरिया में आपको लॉन्च करना है उस एरिया का अगर कोई एमआर है, एक्सपीरियंस है, तो अगर ज़्यादा पैसा ले रहा तो भी ठीक है, क्योंकि आपको सिखाना नहीं पड़ेगा कि कैसे वर्किंग करनी है। सेल आपको अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर ही आ जाएगी। और आप भी अगर उसी एरिया के हैं और आप खुद ही करना चाहते हैं कि वर्किंग की मैं ही खुद करूँगा वर्किंग, तो बेस्ट है। मगर अगर ज़्यादा एरिया के लिए बढ़ाना है तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूल अगर सेलेक्ट कर लिए हैं तो मॉलिक्यूल सिलेक्शन कैसा रहेगा ये भी आपको पता होगा। तो मॉलिक्यूल अगर हमने जो सेलेक्ट किया है मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल को सेलेक्ट करना है जो हम बेच पाए, और कम से कम हमारे पास 5 से 8 मॉलिक्यूल हों, जिससे हम अगर एमआर हायर कर रहे हैं कोई भी, तो अगर बेचता है तो 5 से 8 अगर मॉलिक्यूल कम है तो फिर क्या सेल ही नहीं आ पाएगी, आपको सैलरी उसकी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है जो मॉलिक्यूल है 5 से 10 के बीच में रहे ही रहे। अगर कम होते हैं तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अगर 10 रहेंगे तो किसी मंथ ये बिका, किसी मंथ, क्योंकि हमें सीजन के अनुसार हमारे मॉलिक्यूल बिकते हैं। ऐसा नहीं कि वो परमानेंट बिकते रहते हैं, कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं कि ठंड में बिकेंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो गर्मी में बिके, कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो बरसात में ज़्यादा बिकते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे सदाबहार चलते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मॉलिक्यूल का भी सिलेक्शन हमें ऐसा करना है कि जो सदाबहार वाले प्रोडक्ट है वो ज़्यादा रहे। कुछ सीजनल प्रोडक्ट भी हमारे पास रखना है कि ठंडी में कौन सा इंजेक्शन लग रहा है कि टैबलेट ज़्यादा यूज हो रही है तो उसे रखें। गर्मियों में एनर्जी पाउडर रखना है कि कौन सी टैबलेट रखना है जो ज़्यादा यूज हो। बरसात के लिए हमें देखना है जो सबसे ज़्यादा पीक सीजन बोला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की, उसको ध्यान रखिए। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय हायर करना है और प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है तो अच्छे से सोच विचार के ही हायर करिए, जिससे आपको दिक्कत ना आए। और अगर आपको लगता है कि एम्प्लॉय हायर कैसे करें, एक कि क्या मॉलिक्यूल से लेके क्या एमआरपी रखें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।